गाइस, स्टैटिस्टा का एक रिपोर्ट आया है जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ 26% इंडियंस को ग्रेजुएशन के बाद में जॉब्स मिलती है। यानी कि यार 4 में से सिर्फ 3 लोग जो है वो घर पे बैठेंगे, सिर्फ एक बंदे को जॉब मिलेगी। ओके, रीज़न क्या है, क्यों इंडियन कॉलेजेस फेल हो रहे हैं और क्यों अब्रॉड के कॉलेजेस प्रायोरिटी बनते जा रहे हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जितने लोग अब्रॉड आना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जिन लोगों को लोन चाहिए अब्रॉड के लिए, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग लोन ले सकते हो। ज्ञानदान हमारे चैनल के स्पॉन्सर है जो आपको कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट में आप लोग को हेल्प करेंगे लोन लेने के लिए। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इंडिया में कॉलेजेस सिर्फ मनी मेकिंग मशीन्स बनते जा रहे हैं। बहुत सारा डोनेशन लिया जाता है, फीस बढ़ा दी गई है, बट फीस के बाद में, ग्रेजुएशन के बाद में सैलरी कितनी होगी ये कोई डिस्कस नहीं करता है। इंडिया में कई सारे कॉलेजेस जो है दे आर ओन्ड बाय अ पॉलिटिशियन और अ बिजनेसमैन, जो पर्टिकुलरली उस कॉलेज में ध्यान नहीं देता है, वो किसी और के अंडर, लीडरशिप के अंडर दिया जाता है। तो कॉलेजेस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर वो जो ओनर होता है कॉलेज का वो ध्यान नहीं देता। वो कोई और चला रहा होता है और उसे जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो वैसे करता है। तो बहुत सारे लो स्किल्ड टीचर्स हायर किए जाते हैं सो दैट वो पैसा ज़्यादा बना सके, और स्टूडेंट से ज़्यादा एक्स्ट्रा डोनेशंस भी लिए जाते हैं। सो सिर्फ मनी मेकिंग मशीन्स है, ये बहुत बड़ा रीज़न है। अब्रॉड में भी बहुत पैसा कमाते हैं अब्रॉड कॉलेजेस, बट सिर्फ मनी मेकिंग मशीन्स नहीं है। पूरा ध्यान दिया जाता है स्टूडेंट्स पर। मैंने ऐसा ध्यान देना ये सब स्टूडेंट्स के लिए पहले देखा नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग विथ माई एक्सपीरियंस कि इंडिया में कॉलेजेस मनी मेकिंग मशीन्स है। पॉइंट नंबर 2, टीचर्स जो होते हैं वो काफ़ी लो स्किल्ड हायर करना शुरू हो चुका है इंडिया में। 1 साल 2 साल इवन विदाउट एक्सपीरियंस जो टीचर्स होते हैं उन्हें हायर किया जाता है। कई सारे स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स लोग खुद पैसा देते हैं कि हमें हायर करो और हम आपको पैसा देंगे, जो रिफंडेबल एक डिपॉजिट की तरह होता है। उसके बाद आप हमें सैलरी शुरू कर देना, परमानेंट जॉब का भी गारंटी वो लोग देते हैं। तो ये जो सिस्टम चलता है ये एक बहुत ही करप्टेड सिस्टम है। तो वो लोग उतना वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते जो एक 50-60 साल का जो एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है, जो फील्ड में बहुत काम कर चुका होता है, उसे हर एक चीज़ का पता होता है। बट उसे ये लोग उतना वेल पे नहीं कर पाते और पे करना भी नहीं चाहते। ये लोग पैसा तो कमाते हैं बट पे नहीं करना चाहते। दैट्स वाई लो स्किल्ड जो टीचर्स होते हैं वो हायर किए जाते हैं, और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बच्चों के ऊपर होता है, उनके पढ़ाई के ऊपर, उनके आगे के फ्यूचर के ऊपर होता है, सिर्फ लो स्किल्ड टीचर्स हायर करना। पॉइंट नंबर 3, नॉट इम्प्रूविंग एजुकेशन क्वालिटी एंड सिलेबस। मेरे खुद के कॉलेजेस में ऐसे सब्जेक्ट थे जिनका सिलेबस 20 साल से ज़्यादा पुराना था। अब 20 साल से ज़्यादा पुराना सिलेबस यानी कि कुछ भी आज के टाइम पे काम नहीं आएगा। जहाँ पर आज एआई के थ्रू सब कुछ न्यू होते जा रहा है, जो लोग एआई को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं उनकी जॉब्स जाने वाली है। अब आप सोचो कि जो 20 साल पहले की अगर हम लोग किसी एक सब्जेक्ट में भी पढ़ाई करते तो उसका नुकसान कितना होगा। तो हम लोगों ने कुछ बेसिकली सीखा ही नहीं है, हमें सिर्फ पुरानी चीज़ें पता है, हमें नई चीज़ें तो कुछ पता ही नहीं है। सो हम लोगों को हर बार प्रैक्टिकल फील्ड में जाकर सीखना ज़रूरी हो चुका था। बट हमारे एग्ज़ाम्स, जो पेपर्स जो जो भी होते थे वो उसी पुराने सिलेबस पे होते थे। तो इसे इम्प्रूव करने के लिए कोई नहीं है, और कोई है तो वो इम्प्रूव कर नहीं रहे, वो सिर्फ सैलरी ले रहे हैं। तो सिलेबस का इम्प्रूव ना होना, वर्ल्ड में अभी जो चल रहा है उसके साथ में ना चलना, बहुत बड़ा अगेन एक रीज़न है इंडियन कॉलेजेस फेल हो रहे हैं। वही अब्रॉड में आप अगर कोई टेक्नोलॉजी लाते हो तो उसके ऊपर सबसे पहले डिस्कस किया जाता है। फैकल्टी, स्टूडेंट, सब लोग मिलकर पहले उसे डिस्कस करते हैं, उसके बाद में क्लासेस शुरू होती है। यानी आप लोगों को उतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि आप अभी इस वक्त ज़माने के साथ में चल रहे हो, रादर दैन कि आप कोई घिसी पिटी किताब लेकर आ रहे हो और वही पढ़कर एग्जाम्स दे रहे हो। अब्रॉड में ऐसे लोग नहीं चाहिए इनको। इन्होंने हमेशा कहा है कि स्कॉलरशिप्स के लिए हमें सिर्फ स्टूडेंट नहीं चाहिए। अगर आप सिर्फ पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हो तो आपको स्कॉलरशिप हम नहीं दे सकते, आप इसके अलावा बहुत कुछ हो वो हमें चाहिए, सो दैट हम आपको स्कॉलरशिप दे सकें। सो पुराना सिलेबस, पुरानी चीज़ें सिखाना जो यूज़लेस है आज के ज़माने में, वो कोई काम की नहीं है, और इसी सिलेबस के ऊपर आप लोग को जॉब्स नहीं मिलने वाली है। फोर्थ अगेन रीज़न बहुत बड़ा है। इंडिया में जो कॉलेजेस है और अब्रॉड में कॉलेजेस है, फीस कंपेयर करते हैं तो इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है
एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। इंडिया में आप लोग सपोज बैचलर्स के लिए 10 लाख रुपए लगाते हो और अब्रॉड में आप लोग 10 लाख रुपए लगाते हो, बट अब्रॉड में जो मिनिमम वेज जो है वो 15-20 लाख रुपए ईयरली शुरू होता है। वही इंडिया में 2 लाख रुपया आपको मिलेगा, उससे भी कम मिलता है ईयरली। तो एक बहुत ही एक 8-10 गुना 20 गुना का भी फर्क पड़ता है ऐसे टाइम पे। इंडिया में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं करता कि जैसे हम लोग ग्रेजुएट होंगे तो उसके बाद में हमारी जॉब इतने की फिक्स्ड है या फिर हमें इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अब होता ये है कि वो पुरानी पढ़ाई करते हैं, उनके फैकल्टी मेंबर्स जो होते हैं वो भी अनस्किल्ड होते हैं, और उसके ऊपर से फिर वो जॉब मार्केट में जब उतरते तब उन्हें पता चलता है कि हमारी वैल्यू तो उतनी है ही नहीं। तो फील्ड को दोष देने से अच्छा है, फील्ड को ब्लेम करने से अच्छा है कि अपने आप को, अपनी सिस्टम जहाँ से हम लोग ग्रेजुएट है उसे ब्लेम करो, अपने आप पर लो वो ब्लेम, और उसके बाद में अब आपको क्या करना है उसके ऊपर काम करो। अब्रॉड में जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है काफ़ी अच्छा है। आप स्किल्ड अनस्किल्ड जो भी जॉब करो सैलरी तो आपको मिलेगा ही, बट अब्रॉड का एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ट्रैवल करो, यहाँ पर सीखो, यहाँ पर अलग अलग कंपनीज के थ्रू ज्वाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे अब्रॉड में आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है, यू आर फ्री टू डू एनी करियर। आप लोग किसी भी फील्ड में अपना करियर कर सकते हो। पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जब भी एक कैंडिडेट जो होता है, एक स्टूडेंट जो होता है, उसे ईवैल्यूएट करने का टाइम आता है, तो इंडिया में पार्शलिटी बहुत होती है, अब्रॉड में पार्शलिटी नहीं होती है। अब्रॉड में अगर आप लोगों को फेल किया जाता है तो वो लोग हर एक चीज़ का रीज़न देते हैं, कहाँ पर कितने मार्क्स कट हो रहे हैं, कहाँ पर आप लोग को फेल किया गया, कहाँ पर पास किया गया, और वो आपकी जो प्रोफाइल है, आपका जो पढ़ाई है, आपका जो सबमिशन है, एग्ज़ाम्स है, वो दूसरे कैंडिडेट से भी कंपेयर करके बताते हैं कि कहाँ पर आप लोग कमी आप लोगों में है। इंडिया में फेयर इवैल्यूएशन आज भी नहीं होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में पार्शलिटी चलती है। कोई पहचान का होता है, कोई पैसा दे के भी काम कराते हैं, होता है। बहुत फनी चीज़ है कि पैसा दे के आज भी लोग पास होते हैं, बट ये इंडिया में होता है। अब जहाँ पर इवैल्यूएशन ही फेयर नहीं है और जहाँ पर इवैल्यूएशन फेयर है, आप दोनों में से किसे चूज़ करोगे? अब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, आपको पैसा जितना लगाना है उससे ज़्यादा पैसा आपका रिटर्न भी आएगा। सो पीपल स्टार्ट इन चूजिंग अब्रॉड कॉलेजेस मोर देन इंडियन कॉलेजेस। लीडरशिप स्किल्स का ना होना एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि इंडियन कॉलेजेस फेल आज भी हो रहे हैं, और इन्हें कोई टेक ओवर करना चाहता है या फिर कोई एक बंदा ऐसा आता है कि मैं सब कुछ बदल दूंगा, मैं करना चाहता हूँ, मैं करूँगा। वो 1-2 साल 3 साल करता है, फिर उसकी भी उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती, उसे पैसा नहीं मिलता है, उसे प्रॉब्लम्स खड़ी की जाती है उसके लिए, फिर वो भी छोड़ के चला जाता है। तो इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कॉलेजेस को लेकर। अब्रॉड कॉलेजेस आप लोग चूज़ कर सकते हो, उसके बाद में इंडिया में आप लोग अपना करियर बना भी सकते हो। अब्रॉड में आपका पैसा कवर हो जाएगा, 2 साल भी रहते हो तो कवर हो जाता है। उसके बाद आप इंडिया जाकर अपना बिजनेस कर सकते हो। आपको अब्रॉड एक्सपोजर पे इंडिया में जॉब्स भी वेल पेड मिलती है। सो वेन एवर यू आर प्लानिंग फॉर योर करियर इन अब्रॉड कॉलेजेस और इंडियन कॉलेजेस, मेक श्योर कि आप दोनों को कंपेयर करो कि हर एक चीज़, आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो, आपका रिटर्न कितना है, कॉलेज कैसा है। और कॉलेज कैसा है कॉलेज वालों को मत पूछो, जो स्टूडेंट है ना वहाँ के, उनसे पूछना कि ये कॉलेज कैसा है, वो सब कुछ सच सच आप लोग को बताएंगे। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग अर्जुन शर्मा चैनल। बाय बाय।